अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। वहाब रियाज को क्यों फारिग किया गया, उसके साथ अब्दुल रज़्ज़ाक को जो है कंपलसरी तौर पर जो है फारिग कर दिया गया है। ये दोनों लोग जो हैं सिलेक्शन कमेटी के अंदर क्या घोटाला करते रहे और पाकिस्तानी टीम की हार के अंदर इन दोनों सेलेक्टर्स का क्या किरदार है, बहुत ज़्यादा तफसील सामने आ गई हैं। PCB ने तहकीकात की हैं और आज से पहले मंजूर नज़र आंखों का तारा जो वहाब रियाज होते थे चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब के, वो उन्होंने उठाकर पाँव के नीचे पटक दिया है और उसकी 2 टके की इज्जत कर ली है अपनी हरकतों की वजह से। पाकिस्तानी टीम में क्या हुआ, शाहिनशाह अफरीदी को वहाब रियाज ने कितना सपोर्ट किया, ग्रुप बनाने में और ग्रुप को सपोर्ट करने में वहाब रियाज का मेन किरदार सामने आया है। आपको ज़रा तफसील बताता हूँ, फिर आप ज़रा फैसला कीजिएगा कि क्या कुछ इस वहाब रियाज ने और अब्दुल रज़्ज़ाक ने साथ मिलकर जो है वो घोटाला किया है पाकिस्तानी टीम में। और 2 ग्रुप जो बने हुए थे सिलेक्शन कमेटी के अंदर, 2 ग्रुप तो वैसे पाकिस्तानी टीम में भी थे, सिलेक्शन कमेटी के अंदर भी 2 ग्रुप बने हुए थे। ये दोनों वहाब रियाज और अब्दुल रज़्ज़ाक और मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक और इसके अलावा जो है मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक जो है वो दूसरे ग्रुप के अंदर शामिल थे और उनके साथ एक और वहाब रियाज, अब्दुल रज़्ज़ाक, असद शफीक, मोहम्मद यूसुफ और ये सारे लोग जो है ये दूसरे ग्रुप के अंदर शामिल थे। अब आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि पाकिस्तानी टीम के अंदर क्या कुछ होता रहा। वर्ल्ड कप का टीम जब अनाउंस हो रही थी उस वक्त मोहम्मद यूसुफ जो हैं उन्होंने इस बात का इजहार किया था और असद शफीक जो है वो भी उनके साथ मौजूद थे और उन्होंने इस बात का इजहार किया था कि वहाब रियाज जो हैं वो एज बहुत मोहतात अंदाजे के मुताबिक वो ख़ुद को जो है वो चीफ सेलेक्टर समझ रहे थे। ये जो सिलेक्शन कमेटी थी इसका चीफ समझने लगे थे अपने आप को और उन्होंने जो है वो कुछ खिलाड़ियों को जो है गैर ज़रूरी तौर पर जो है वो टीम के अंदर शामिल किया और उनको गैर ज़रूरी सपोर्ट भी किया। आपको याद होगा कल 30 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल जो है साबिक खिलाड़ी मिले मोहसिन नकवी साहब से और उन्होंने जो है ये वाली बात की थी कि पाकिस्तानी टीम के अंदर सिर्फ सिलेक्टर्स ने 2 खिलाड़ियों को, 2 बैटर्स को जो है वो मुंतखब किया था। बाकी खिलाड़ी जो है वो टुल्ले खिलाड़ी थे। 2 मुस्तनद बैटर थे, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। उसके अलावा बाकी कोई भी जो है वो इस तरह का मुस्तनद खिलाड़ी नहीं था जिसको जो है वो आप एक मुस्तनद बैटर कह सके। वर्ल्ड कप और इस तरह के बड़े बड़े जो इवेंट होते हैं इसके अंदर मुस्तनद खिलाड़ियों को, यानी कि कोई मुस्तनद बॉलर है या फिर कोई मुस्तनद बैटर है, मुकम्मल और प्रॉपर बैटर जो है वो सेलेक्ट किया जाता है, ना कि टुल्ले खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया जाता है। अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील, इस तरह की मिसालें हैं। मोहम्मद हारिस हुआ, बहुत सारी मिसालें हैं। लोग तो शर्जील खान का भी नाम ले रहे हैं। तो वहाब रियाज जो हैं उनके बारे में ये वाली बात पता चली है कि जब पाकिस्तानी टीम जो है वो पहले आयरलैंड के दौरे के ऊपर गई और उसके बाद इंग्लैंड का उसने दौरा किया, उसके बाद वर्ल्ड कप खेला। ये तमाम तर चीज़ों के अंदर वहाब रियाज जो है वो सीनियर मैनेजर बनकर जो है वो पाकिस्तानी टीम के साथ सफ़र कर रहे थे। और शाहिनशाह अफरीदी जो है उनका रवैया कोचिंग डिपार्टमेंट के साथ और स्टाफ, दीगर स्टाफ जो है उसके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा गलत रवैया था। लेकिन उसके बावजूद भी एज अ सीनियर मैनेजर उन्होंने शाहिनशाह आफरीदी के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की और उनको जो है वो फ्री हैंड दिया। एक तरह से लग रहा था कि मुकम्मल तौर पर आशीर्वाद जो है वहाब रियाज की और अब्दुल रज़्ज़ाक की शाहिनशाह आफरीदी के ऊपर है। इफ्तिखार अहमद का रवैया भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। इमाद वसीम के बारे में भी बताया जा रहा है कि उनका रवैया भी जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। और हारिस रऊफ़ के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी जो है वो शाहिनशाह आफरीदी के हर वक्त साथ रहते थे और वो जो है उन्होंने जो है वो शाहिनशाह आफरीदी के कहने के ऊपर जो है वो इस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। ख़ास तौर पर USA के ख़िलाफ़ जो आखिरी ओवर हुआ था उसके अंदर जो 15 रन बने थे उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। PCB ने इस बारे में तहकीकात की हैं और नतीजा ये निकला है कि वहाब रियाज जो है मुकम्मल तौर पर और अब्दुल रज़्ज़ाक इसके अंदर मुलविस पाए गए हैं कि कुछ खिलाड़ियों को उन्होंने सपोर्ट किया है, गैर ज़रूरी सपोर्ट किया है टीम के अंदर और उनकी जिन लोगों को इन्होंने सपोर्ट किया है उन लोगों की नाक़िस परफॉर्मेंस जो है वो सामने आई है और इस वजह से जो है इन दोनों को निकाला है। और कुछ इल्ज़ामात कहने वाले तो ये वाले भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि इन लोगों ने जो है वो कुछ ब्रीफ केस वगैरह भी लिए हैं खिलाड़ियों को टीम के अंदर शामिल करने के लिए। अब इसकी तहकीकात होनी है या फिर ये सिर्फ इल्ज़ाम है, इस बारे में कुछ भी कहना कबल
वक्त होगा, लेकिन वहाब रियाज का जो रवैया है, अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ये इस तरह की चीज़ें जो है वो हमेशा चलती हुई आ रही हैं। वहाब रियाज इससे पहले जो है वो कभी भी बाबर आजम को सपोर्ट करने वाले खिलाड़ियों में शामिल नहीं थे। वहाब रियाज जब टीवी के ऊपर बैठकर बातें करते थे तो वहाब रियाज बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से और उनकी जो स्टाइल है बैटिंग का उसके ऊपर काफ़ी तनकीद करते हुए नजर आते थे। उनका जो पलड़ा है और उनकी जो सपोर्ट है वो बज़ाहिर लगती थी कि शाहीन शाह आफरीदी को जो है वो कप्तान होना चाहिए, और जिस तरह शाहीन शाह आफरीदी को कप्तानी से हटाया गया है वो मोहसिन नकवी साहब के सामने तो नहीं बोल सके, लेकिन पसे पर्दा उन्होंने जो हरकतें की हैं उससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि वो इस फैसले से खुश नहीं थे कि शाहीन शाह आफरीदी को हटाकर बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाया जाए। और उसके बाद उन्होंने जानबूझकर, अब आप नज़र लगाएं कि पाकिस्तान का एक प्राइम बॉलर, कहने को सो कॉल्ड शाहीन शाह आफरीदी को हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का इस वक्त प्राइम बॉलर है, सो कॉल्ड ही सही, उसके ऊपर पूरी बॉलिंग की जिम्मेदारी है। बैटिंग की जिम्मेदारी के अंदर बाबर आजम का नंबर 1 है और रिजवान दूसरे नंबर पे है, लेकिन बॉलिंग को जो इस वक्त जो है वो लीड कर रहा है वो शाहीन शाह आफरीदी है। पाकिस्तान का प्राइम बॉलर सो कॉल्ड ही सही वर्ल्ड कप के अंदर अपनी टीम के खिलाफ चल रहा है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि इन लोगों के लिए या फिर शाहीन शाह आफरीदी के लिए वर्ल्ड कप किसी किस्म की कोई अहमियत का हामिल नहीं है, और अपनी कप्तानी के लिए इसने वर्ल्ड कप जैसे इवेंट को जो है वो दाव पर लगा दिया है। इससे अंदाज़ा होता है कि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर क्या फ़र्क है। वहाँ पर कोहली का रोहित शर्मा का जो मामला चल रहे थे, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के जो मामला चल रहे थे, लेकिन इन्होंने इस तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इंडिया में छोड़ी, ग्राउंड से बाहर छोड़ी, और जब ये लोग टीम के एज अ टीम खेले तो तमाम तर इख्तलाफात इन लोगों ने साइड में रख दिया और एज अ टीम के तौर पर जो है इन्होंने खेला, जान लड़ाई और वर्ल्ड कप जीत लिया। पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, हमारा प्राइम बॉलर जो है वो अपनी कप्तानी का गम जो है, और उससे पहले उसने जो इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी की थी, मुझे इतना जालिम और बेरहम ना होने दो, उस उल्लू के पट्टे ने पूरा वर्ल्ड कप जो है वो इस तरह गुजारा है पाकिस्तान को जितवाने के लिए नहीं, इस हरकत की वजह से, इस हरामखोर की अखरोट की हरकत की वजह से पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप जैसा इवेंट जो है वो हार गया है। अब आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये लानती किरदार जो है ये क्या पाकिस्तानी टीम का कप्तान बनने का अहल है, या फिर ये किसी भी तरह पाकिस्तानी टीम के अंदर इन रहने का अहल है। अपनी मनहूस कप्तानी के चक्कर में अगर ये ज़रा सा कुछ महीनों के लिए अपनी कप्तानी को साइड में रखता, अपने इख्तलाफात साइड में रखता, मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करता, बाबर आजम को सपोर्ट नहीं करता, पाकिस्तान के झंडे के लिए खेलता और अपनी पूरी तवानाई जो है पाकिस्तान को जितवाने में लगाता और किसी भी तरह जो है पाकिस्तानी टीम को जो है जितवाने की कोशिश करता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। आपको इस बात से अंदाज़ा लगाना चाहिए ऐसा लानती किरदार जो है क्या कप्तान बनने का अहल है। जानबूझकर अगर कोई, इसने 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के अंदर इसने और हारिस रऊफ ने किस तरह की बॉलिंग की थी, उसके बाद एक उल्लू के पट्टे को जिसने सबसे ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस दी थी पूरी टीम के अंदर, उसको कप्तान बनाने वाला भी एक नंबर का उल्लू का पट्टा ज़का अशरफ ने जिस तरह एक नाक़िस परफॉर्मेंस देने के बाद एक खिलाड़ी को आप बजाय टीम से बाहर करने के उसको कप्तान बना रहे हो, इससे बड़ा कोई जो है वो क्राइम नहीं हो सकता किसी भी मुल्क के साथ। आपका चेयरमैन पीसीबी जो है वो उस खिलाड़ी को सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है जिसने नाक़िस परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, और ये भी इल्ज़ाम है, देखकर लग रहा है, कोई अंधा भी देख के बता दे कि इसने जानबूझकर ख़राब बॉलिंग की थी 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के अंदर। और T20 वर्ल्ड कप के अंदर तो हमको अंदाज़ा हो ही गया कि जो मैच गैर ज़रूरी होता था और जब विकेट की ज़रूरत या कोई ऐसा कुछ वो होता था जब ये विकेट लेकर अपने आप को जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो अच्छा साबित करने की कोशिश करता था। ये लानती किरदार, इस तरह के जो किरदार हैं यही पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। अब बिल्कुल अगर इस ग्रुप के साथ हो रहा है और इस ग्रुप के साथ साइडलाइन किया जा रहा है, वहाब रियाज और अब्दुल रज़्ज़ाक को तो साइडलाइन कर दिया है, अब अगर शाहीन शाह आफरीदी को और शाहिद खान आफरीदी जिस तरह की हरकतें कर रहा है, उसने अपने दामाद को नहीं समझाया कि तू कैसी हरकत कर रहा है। ये मुझे और आपको पता है कि क्या करता हुआ पाया गया, शाहिद खान आफरीदी को नहीं पता होगा, उसके बावजूद भी उसने उसको नहीं समझाया। तो लानत है ऐसे किरदारों के ऊपर जो पाकिस्तान का झंडा जो है उसको पीछे रखते हैं, अपने आप को आगे रखते हैं, अपनी कप्तानी को आगे रखते हैं। ये वजूहात थी जिसकी वजह से वहाब रियाज और अब्दुल रज़्ज़ाक को हटाया गया है कि शाहीन शाह आफरीदी के ग्रुप को ये लोग सपोर्ट करते थे। शाहीन शाह आफरीदी, इफ्तिखार अहमद और जितने भी खिलाड़ी कोचिस की बातें नहीं मानते थे या फिर ट्रेनिंग सही नहीं करते थे, नाक़िस परफॉर्मेंस जानबूझकर देते थे, उन लोगों को मैनेजर एज अ मैनेजर जो है, सीनियर मैनेजर वहाब रियाज ने किसी किस्म की कोई सज़ा नहीं दी, किसी किस्म की कोई बास पुर्स नहीं की। तुम उल्लू के पट्टे अपनी
अपनी फैमिली को लेकर जब तुम अमेरिका गए हो, तुम किस लिए गए हो? तुमने जब देखा है तुम्हारे सामने वायलेशन हो रही है, एक तरह से कोचेस की बातें नहीं मान रहा एक खिलाड़ी, कप्तान की बात नहीं मान रहा। बेशक कप्तान के अंदर जितनी भी पंचायतें हैं और जितनी भी उसके अंदर खामियां हैं, लेकिन अगर आप देख रहे हो कि आपके सामने ऐसा हो रहा है तो किस नाम के तुम सीनियर मैनेजर हो? तुमने उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया? बिल्कुल सही किया। इसको सिर्फ सिलेक्शन कमेटी से नहीं हटाना चाहिए, इसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। अगर शाहीन शाह अफरीदी ने ऐसा किया है, पूरी तहकीकात हो। अगर ऐसा किया है अब्दुल रज़ाक ने, हारिस रऊफ़ ने, इफ्तिखार अहमद ने, इमाद वसीम ने, इन लोगों को सिर्फ हटाना नहीं है, इन लोगों को सज़ा भी देनी है। ये मकाफात अमल है जो सामने आ रहा है। आज सारी चीज़ें जो है वो सामने आ गई हैं कि क्या कुछ बलात्कार करता हुआ, क्या कुछ क्राइम करता हुआ, क्या कुछ हरकतें करता हुआ ये वहाब रियाज और इसका ग्रुप जो है वो कामयाब हुआ। और मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक को इसलिए नहीं हटाया क्योंकि ये लोग जो हैं मुसलसल चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब को बताते थे कि हमसे किसी किस्म का कोई मशवरा नहीं किया गया है। याद करें आप, उस वक्त जब पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप की अनाउंस होने वाली थी और मोहसिन नकवी साहब ने एंड टाइम के ऊपर अनाउंसमेंट रोक दी थी कि किसी भी दीगर सिलेक्शन कमेटी के लोगों से आपने मशवरा नहीं किया है। फिर खाली पीली जो है वो दिखावे के लिए जो है वो मशवरा किया गया और टीम वही अनाउंस हुई जो वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक बना चुके थे। ये सज़ा ये सिर्फ हटाना इन लोगों को काफ़ी नहीं है, बल्कि इन लोगों को सज़ा देना भी जो है वो एक तरह से एक ज़रूरी अमल है, ताकि आने वाले जो लोग हैं उनको जो है वो इबरत का निशान बन सकें ये लोग, ताकि वो लोग देख सकें कि अगर कोई इस तरह का काम करेगा तो पाकिस्तानी टीम के अंदर सज़ा भी मिलेगी। ये तमाम तर सूरत हाल हुई है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं इस तरह की सूरत हाल देख कर कि पाकिस्तान लेवल के ऊपर जो है इस तरह के क्राइम हो रहे हैं और वर्ल्ड कप जैसे इवेंट के अंदर पाकिस्तान का झंडा बजाय बुलंद करने के कुछ हमारे लोग सिलेक्टर्स और हमारे खिलाड़ी जो हैं उस झंडे को नीचे करने की पोजीशन के अंदर और नीचे करने के चक्कर के अंदर लगे हुए थे। ऐसे लोगों के ऊपर 100 दफ़ा लानत है मेरी। पाकिस्तान का झंडा जो भी नीचे करेगा या उसके अंदर मुलविस पाया जाएगा, लानत 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 ऐसे लोगों के ऊपर, चाहे वो सो कॉल्ड प्राइम बॉलर हो, चाहे वो सो कॉल्ड प्राइम जो है वो सेलेक्टर हो, ऐसे लोगों के ऊपर लानत है। इन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। वीडियो आपने देखी है, इस पर आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।